राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। क्षैतिज तल के एक बिंदु O से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है। ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु O से भवन के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों में सबसे पहले हम क्या करते हैं, चित्र का निर्माण करते हैं। आइए चित्र कैसे बनाएंगे। एक बिंदु क्षैतिज तल है, ये हो गया क्षैतिज तल। ये एक बिंदु O है। O से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये कोई 20 मीटर ऊंचा भवन है। 20 मीटर ऊंचा भवन है के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश दिया गया। ये दिया गया 30 अंश। भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा हुआ है। ये ध्वज लगा हुआ है। ध्वज मतलब झंडा लगा हुआ है छत पर। ये ध्वज, ध्वज की ऊंचाई h मान ले रहे, दी नहीं गई है, ठीक है ना। का उन्नयन कोण 45। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है। ये दिया गया 45 अंश, ठीक है ना। नाम डाल दो, ए बी ओ है तो ये डाल दी D। अब कुछ बातें लिखते हैं। माना ध्वज की ऊंचाई h मीटर, ध्वज की ऊंचाई नाम क्या दिया, AD। AD बराबर h मीटर। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई DB 20 मीटर। बिंदु O से भवन के पाद की दूरी BU बराबर मान ले रहे x मीटर। x मीटर तो हम देख पा रहे हैं ये हमारा क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज ले लेंगे समकोण DBO। समकोण त्रिभुज DO DBO में ये क्या बेटा, इसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा लाल बटे कक्का, ठीक है ना। इसका मतलब क्या अभी बताते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। देखिए बेटा, अगर थीटा आपका लंब बटे कड़ है तो साइन, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़ होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, कोसेक थीटा बराबर कड़ बटे लंब होता है, सेक थीटा बराबर कड़ बटे आधार होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो 30 के लिए उन्नयन कोण है 30, 30 के लिए ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ये क्या हो गया, लंब हो गया और ये हो गया आधार। लंब बटे आधार किस में आ रहा है, टेन में आ रहा है और कॉट में। अगर लंब बटे आधार करेंगे तो टेन लिखेंगे और आधार बटे लंब लिखेंगे तो कॉट। तो हम लंब बटे आधार लिखेंगे, टेन लिखेंगे। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब, लंब क्या है यहाँ पर DB, आधार यहाँ पर क्या है BU। टेन थीटा बराबर हो जाएगा 30 अंश। टेन 30 बराबर DB 20 BO x। टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर 20/x।
तिर्यक गुणा हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 20√3। ये हमारा क्या निकल आया 20√3। एक आंसर भी यहाँ पर निकल आया, बिंदु O से भवन के पाद की दूरी भी पूछी गई थी तो 20√3 मीटर हो गई। ठीक है ना। अब हम त्रिभुज लेंगे ए बी ओ में, समकोण त्रिभुज ए बी ओ में, इसमें भी ये पूरा लंब और ये आधार, तो tan थीटा बराबर लंब ए बी आधार बी यू। tan थीटा यहाँ क्या है 45 अंश, tan 45 अंश बराबर लंब क्या हो गया h प्लस 20 आधार पी ओ क्या है x। ठीक है ना। tan 45 का मान 1, h प्लस 20 बटे x का मान निकाल चुके 20√3, क्योंकि x बराबर 20√3 त्रियक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा h प्लस 20, एक के नीचे एक मान लेंगे, इसका गुणा करेंगे उतना ही रहेगा 20√3, h बराबर 20√3। 20 दूसरी तरफ जाएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा 20 कॉमन आ रहा, तो क्या बचा √3 माइनस 1। तो यहां पर आप समझ सकते हैं h भी हमारे पास आ गई, x का मान भी निकल आया। यही माना था ध्वज की ऊंचाई, ध्वज की ऊंचाई h माना था तो h का मान निकला 20√3 माइनस 1 मीटर। और क्या बिंदु O से भवन के पाद की दूरी, बिंदु O से भवन के पाद की दूरी बराबर x कितना निकला 20√3 मीटर। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे।